भगवान शंकर का चरणोदक तथा प्रसाद लेना चाहिए या नहीं, आज यह प्रत्येक जनमानस के बीच जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में कहीं कहीं ऐसी धारणा बन गई है कि शंकर जी का प्रसाद तथा चरणोदक नहीं ग्रहण करना चाहिए। हालांकि यह किसी शिवद्रोही द्वारा किया गया दुष्प्रचार मात्र है। फिर भी इस पर एक शास्त्रीय विचार विमर्श की आवश्यकता है। भोजन से पहले प्रत्येक द्विजाति तथा सन्यासी को ब्रह्मार्पण करने से पूर्व अन्न दोष की निवृत्ति के लिए यह मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। अन्नम ब्रह्मरसम विष्णो भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ध्यात्वा द्विजो भुक्ते अन्न दोषैर्न लिप्यते। अर्थात 4 प्रकार का अन्न ब्रह्मा है, 6 प्रकार का स्वाद भगवान विष्णु हैं और भोग लगाने वाले भोक्ता स्वयं भगवान शिव हैं। ऐसे ध्यान करके भोजन करने वाला द्विज अन्न दोष से लिप्त नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि भोग लगाने वाले एकमात्र भगवान शंकर ही हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, समस्त जीव शिव की कृपा से ही अपने अपने खाद्य एवं पेय पदार्थ खाते पीते हैं। शंकर से सब शक्ति प्राप्त करते हैं। संहार के देवता भगवान शंकर हैं, इसीलिए भोजन भी संहार क्रिया है। किसी भी देवी देवता के मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु, हनुमान, भैरव, दुर्गा, महाकाली आदि समस्त देवी देवता शिव रूप धारण किए बिना भोग नहीं लगाते। वे भोग लगाते समय अपने रूप को त्याग कर शिव रूप धारण करते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर के पुजारी भोग लगाते समय पर्दा करते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि प्रत्येक देवता का प्रसाद शिव का ही प्रसाद है। अतः शंकर के भोग से कोई नहीं बच सकता। यदि कोई कहे कि शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो उनके मस्तक पर तो गंगा जी भी चढ़ी है। फिर तो उसे गौमुख से लेकर गंगा सागर तक कहीं भी स्नान आदि नहीं करना चाहिए। देवताओं का पूजन गंगा जल से नहीं करना चाहिए। गंगा जल से जिन प्रांतों की सिंचाई होती है, उनमें पैदा होने वाले अन्न फल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। यदि शिव पादोदक से इतनी ही आपत्ति है तो इतना ही नहीं, भागवत के 8वें स्कंद में समुद्र मंथन के बाद अमृत निकलने पर जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को मोहित किया, फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब शिव की प्रार्थना पर ही भगवान ने उनको मोहिनी रूप दिखाया। उस रूप को देखकर शंकर जी के तेज से खनिज, सोना, चांदी आदि उत्पन्न हुए। उनका भी उपयोग फिर तो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी तो शंकर जी से ही उत्पन्न हुए हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि शंकर जी का चरणोदक तथा प्रसाद का परित्याग करके कोई प्राणी जीवन धारण नहीं कर सकता। शिव जी के प्रसाद ग्रहण करने की प्रशंसा शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता का 22वां अध्याय में इस प्रकार किया गया है। दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्त्वा तु शिव नैवेद्यम पुण्यान्याह्यान्ति कोटिशः अलम याग सहस्रेण ह्यलं यागाबुदैरपि भक्षते शिव नैवेद्ये शिव सायुज्यमाप्नुयात् आगतं शिव नैवेद्य गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिव स्मरणपूर्वकं नयस्य शिव नैवेद्ये गृहणेच्छा प्रजायते सपापिष्टो गरिष्ठः स्यान्नरकं यात्यपि ध्रुवम्। अर्थात शिव प्रसाद देखने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं तथा सेवन करने से करोड़ों पुण्य प्राप्त होते हैं। हजारों तथा करोड़ों यज्ञादिकों से क्या लाभ है। भक्त तो
एकमात्र शिव प्रसाद के भक्षण से ही शिव सायुज्य प्राप्त करता है, शिव का सानिध्य प्राप्त करता है, शिवलोक को प्राप्त होता है। प्राप्त किए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्न चित्त से सिर झुकाकर शिव का स्मरण करते हुए लेना चाहिए। जिसकी शिव प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती, वह पापियों में महापापी नरक को प्राप्त करता है।